The sixth question is at your screen. Question is that did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? क्रॉफ्टर ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया था पेडलर के लिए, क्या पेडलर ने उस कॉन्फिडेंस को रिस्पेक्ट दी? कहने का मतलब है जो विश्वास दिलाया था, मैंने विश्वास किया था क्रॉफ्टर ने पेडलर पर, क्या पेडलर ने उस विश्वास को कायम रखा था? तो आंसर देखते हैं। नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस reposed in him by the crofter. तो क्रॉफ्टर ने जो विश्वास जताया था पेडलर पे, पेडलर ने उस विश्वास को कायम नहीं रखा। कैसे? एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे उसे पहला अवसर मिला, एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे उसे पहला अवसर मिला, ही स्मैश्ड द विंडो, सबसे पहले उसने विंडो के पैन में स्मैश किया, एक मुक्का मारा। टुक आउट द मनी, पैसे निकाले। फ्रॉम द लेदर पाउच, लेदर पाउच से उसने पैसे निकाले। एंड हंग इट बैक, और उस बैग को इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर ज्यों का त्यों टांग दिया। देन ही वेंट अवे, और वो वहां से चला गया। ठीक, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ही उसने क्या किया, विंडो के कांच को तोड़ा। ठीक है, वहां टके जो लेदर का पाउच था, उस पाउच को उठाया, उसमें से पैसे निकाले, जेब में रखे और वहां से चला गया। इस तरह उसने जो है क्रॉफ्टर का विश्वास तोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था। क्लियर है दिस आंसर? ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. What is the question? Question is here. What made the peddler think that he had indeed fallen into rat trap? What made the peddler think that he had indeed, वास्तव में, fallen into rat trap? पेडलर को कब ये महसूस हो गया कि वो भी एक रेड ट्रैप में फंस गया है? कैसे फंस गया है, क्यों फंस गया है, वो यहां पर अपन को लिखना है। ठीक, तो आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर मनी, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, क्रॉफ्टर की मनी को चुरा करके, ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल के रास्ते चला जा रहा था। ही वॉज वॉकिंग, वह चला जा रहा था थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉकड एंड वॉकड, वो लगातार चला गया, विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एंड नहीं मिल रहा था उसको, लगातार चलता जा रहा था। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत बड़ा था और बड़ा कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। ठीक है, हर बार वो सेम पोजीशन पर आ जा रहा था चलते चलते। देन ही रियलाइज दैट, तब उसको रियलाइज हो गया, ही हैड फॉलन इनटू द रेड ट्रैप, कि वह भी एक रेड ट्रैप में फंस गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया है। बाय अ बेट, लालच में, बेट माने लालच, ठीक, लालच। एंड हैड बीन कॉट, उसके मन में ये 30 क्रोनर की, 30 क्रोनर्स की जो लालच थी, उस लालच के कारण वह भी एक रेड ट्रैप में फंस गया है। क्लियर है आंसर? बिल्कुल इजी है आंसर। आंसर क्या है? कब पेडलर को ये पता चला कि वो एक रेड ट्रैप में फंस गया? तो जब वह स्टीलिंग करके, आफ्टर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर की मनी को स्टील करके वह फॉरेस्ट की से जा रहा था, तो वो चलता गया, फॉरेस्ट खत्म नहीं हो रहा था, और तब उसको रियलाइज हो गया कि अब वो भी लालच में फंस गया है और वहां से निकलना उसको मुश्किल हो रहा था। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। ठीक, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him
होम। तो आयरन मास्टर से मिला था वो, ठीक है, आयरन मिल्स में आयरन मास्टर से मिला था। तब आयरन मास्टर बहुत काइंडली, बहुत विनम्रता से बात की थी पेडलर से, और अपने घर भी इनवाइट कर लिया था, जबकि वो पहचान नहीं रहा था। फिर भी उसने क्यों इनवाइट कर लिया है, इसका आंसर अपन को पता करना है। तो आंसर क्या है? इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, इन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेंस। तो जो फर्नेंस है, भट्टी है, उसका जो रिफ्लेक्शन था, उस रिफ्लेक्शन के कारण द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर था, मेड मिस्टेक टू रिकॉग्नाइज द मैन। आयरन मास्टर जो था, उसने उस आदमी को पहचानने में, रिकॉग्नाइज माने पहचानने में, मिस्टेक यानी गलती कर दी। बाय मिस्टेक, गलती से, ही रिकॉग्नाइज हिम एज हिज ओल्ड एक्वाइंटेंस। तो वो धोखे से, गलती से अपना परिचित समझा, उसने अपना मित्र समझा उस आदमी को, ठीक है। और नेल्स ऑल्फ, उसे नेल्स ऑल्फ समझ करके, अपना दोस्त समझ करके, हु वॉज अ कैप्टन, जो कि एक कैप्टन था, एंड हैड रिजाइंड, और वह रिजाइन कर चुका था, फ्रॉम द रेजिमेंट। माने उस आदमी को अपना मित्र नेल्स ऑल्फ समझा, जो कि पहले कैप्टन था रेजिमेंट में, और वह अब रिजाइन करके चला आया है। द आयरन मास्टर थॉट दैट द मैन वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन हिज लाइफ। तो आयरन मास्टर ने सोचा, थॉट माने सोचा, दैट द मैन वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, माने बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है अपनी लाइफ की। जॉब चली गई है, तो अपनी लाइफ की बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है। सो ही इनवाइटेड हिम एट हिज होम, इसलिए उसने अपने घर में फ्रेंड के रूप में उसको इनवाइट कर लिया था, ठीक है। तो ये कारण था कि वो उसने काइंड बिहेवियर किया उसके, और अपने घर में इनवाइट कर लिया, क्योंकि बाय मिस्टेक, ठीक है, उसने गलत पहचाना कि ये तो मेरा फ्रेंड है नेल्स ऑल्फ, जो कि कैप्टन था रेजिमेंट में, और बुरी परिस्थिति, बैड फेज से गुजर रहा था, इसलिए उसने मदद की दृष्टि से उसे अपने घर में इनवाइट कर लिया। क्लियर ना? ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? ठीक है, तो उसने तो इनवाइट कर लिया आयरन मास्टर ने, लेकिन पेडलर ने डिक्लाइन कर दिया उसके इनविटेशन को। माने इनकार क्यों कर दिया? डिक्लाइन माने इनकार करना, मना क्यों कर दिया, क्यों डिक्लाइन कर दिया, क्या रीजन था? तो द पेडलर डिक्लाइंड द इनविटेशन एज ही हैड स्टोलन द मनी एंड वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। क्यों, क्यों डिक्लाइन किया? क्योंकि ही हैड स्टोलन मनी, उसने पैसे चुराए थे क्रॉफ्टर के, एंड वॉज अफ्रेड, और वह डर रहा था, ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने से, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं इसके घर गया तो इसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और ये पकड़ा जाएगा, है ना। सो गोइंग टू द आयरन मास्टर रेसिडेंट वुड बी लाइक एंटरिंग द लायंस डेन। उसने सोचा कि यदि हम आयरन मास्टर के रेसिडेंट, रेसिडेंट माने होता है निवास स्थान, वुड बी लाइक, यदि मैं वहां एंटर करता हूं, उसके घर में जाता हूं, देन ये ठीक उसी प्रकार होगा जैसे लॉयन की डेन में जाना, माने शेर की गुफा में जाना, अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना। दैट इज वाई, दैट इज वाई माने इस कारण से, ही डिक्लाइंड, उसने डिक्लाइंड कर दिया, मना कर दिया, उसके इनविटेशन के लिए, उसके आमंत्रण को मना कर दिया कि हमें नहीं जाना आपके घर में। ठीक है, क्लियर है ना आंसर? बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलो तो फिर 10th वाला और देख लेते हैं इसी खुशी में। वॉट, यहाँ रुक एक मिनट, हाँ,
What made the peddler accept Adela will mention invitation? तो आयरन मास्टर की तो उसने इनविटेशन को डिक्लाइन किया, लेकिन उसकी जो लड़की आई थी एडला विल मेंशन, उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों एडला विल मेंशन के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया? तो सुनो, सी एज्यूर्ड हिम, वह उसे विश्वास दिलाती, एज्यूर्ड का मतलब है वह उसे विश्वास दिलाती है, एज्यूर्ड करती है, दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव वेन एवर ही वुड लाइक, ही वुड बी अलाउड, वो अनुमति दे देगी, टू लीव यानी जाने की, वेन एवर ही वुड लाइक, जब वह जाना चाहे। ठीक है, माने उसे रोका नहीं जाएगा, जब उसकी इच्छा हो तब वह घर से जा सकता है, उसे परमिशन है, कोई उसे रोकेगा नहीं, इंटरफियर नहीं करेगा। ये उसने एश्योर दिलाया, विश्वास दिलाया। ड्यू टू हर फ्रेंडली बिहेवियर, दूसरा कारण और, ड्यू टू माने के कारण से, हर फ्रेंडली बिहेवियर उसके अच्छे बर्ताव के कारण, टू द पेडलर जो उसने पेडलर के साथ किया था, ही फेल्ट कॉन्फिडेंस तब उसे पेडलर को कॉन्फिडेंस हो गया, उस पर विश्वास हो गया, एंड एक्सेप्ट हर इनविटेशन, और उसने खुशी खुशी उसका इनविटेशन स्वीकार कर लिया। तो आयरन मास्टर के इनविटेशन को उसने रिजेक्ट किया, डिक्लाइन किया, परंतु उसकी बेटी जो थी एडला विल मेंशन उसके इनविटेशन को स्वीकार किया, क्योंकि उसने विश्वास दिला दिया था कि जब आप चाहें तब आप वहां से घर से आ सकते हैं। आई होप आपको सारे आंसर ठीक तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक, इनको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।